नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरा फेसबुक का चैनल देख रहे हैं तो उस पे भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ आप फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक का चैनल देख रहे हैं तो उसको फॉलो कीजिए। अगर आप यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे हम इसमें होम लोन ले सकते हैं, कितना इसमें लॉगिन लगता है और अदर्स सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इसमें। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना बनाते हुए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई है दोस्तों, बहुत सारी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। मैंने आदित्य बिरला की भी आपके सामने बनाई है और भी मैंने अदर्स भी बनाई हैं। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं इसके बारे में। उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसी एनबीएफसी कंपनी है दोस्तों जो बहुत ही कम इनकम बेस पे भी आपको लोन करके देती है। जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है उसको 70-80% खूब आराम से आपको खरीदने के लिए लोन दे देती है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको पे स्लिप नहीं मिलती है, तो सिंपल आप लेटर पैड पे लिखवा के दीजिएगा। जैसे मान लीजिए किसी की इनकम 20,000 रुपये है, अकाउंट में सैलरी नहीं आती है, उनको कैश मिलती है। बहुत सारे बैंक क्या है, कैश सैलरी पे काम करते हैं, लेकिन उसमें जो रेट देखा जाता है किसका रेट सही है किसका गलत है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। उम्मीद हाउसिंग, अगर आपकी 20,000 सैलरी है, आपको इनकम अकाउंट में नहीं आ रही है, तो आप लेटर पैड पे लिखवाइए। उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस को कंसीडर करती है, एक विजिट होती है, देन उसके बाद में ये लोन आपका अप्रूव कर देते हैं। पहला ये है। दूसरा, कच्चे की इनकम। कच्चे की इनकम क्या होती है? सपोज कीजिए आपके पास जीएसटी नहीं है, आईटीआर फिल नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा लोन हो जाए, तो उस केस में बैंक क्या करती है? उस केस में दोस्तों बैंक क्या करती हैं, आपकी कच्चे की इनकम देखती है। कच्चे की इनकम किस तरह से आपको लेगी? जहां से आप बिल लेके आते हैं। सपोज कीजिएगा आप कहीं मार्केट से अपना सामान लेके आए बेचने के लिए, तो जब मार्केट से आप सामान लेके आते हैं तो वो आपको कच्चा बिल देता है। कच्चा बिल यानी कि पेन से लिखा है, उन्होंने दे दिया, तो उसको आप संभाल के रखिएगा। वो आपके लोन लेते समय बहुत ही काम में आएगा। तो उसको आपको बैंक को दिखाना पड़ेगा। एनबीएफसी कंपनी जो पीडी करने कोई भी आएगा वहाँ से, वो आप देखेंगे, उसमें देखने के बाद ही आपका लोन वो अप्रूव करेंगे। आपने खाता बना रखा होगा, पेटीएम लगा रखा होगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पे चेक करते हैं। उसके बाद में देन आपका वहाँ पे जो है इनकम के हिसाब से आपका लोन अप्रूव कर देते हैं। अगर आपके पास जीएसटी है और आईटीआर फिल करते हैं तो उसमें बस एक बेनिफिट आपको हो जाता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक कम करके दे देती है। ये आपका बेनिफिट होता है। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज़ होगी। अब तीसरी चीज़ आते हैं। अगर किसी के पास में ई रिक्शा है, ई रिक्शा उसका खुद का है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो किससे रेंट पे लेके चला रहा है तो उसको भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। उम्मीद हाउसिंग उसको कंसीडर करती है। कंसीडर करने के बाद में आपका लोन बनाती है। बस उसमें कुछ कंडीशंस होती है जो आपको फुलफिल करनी होती है। अगर कंडीशन वो फुलफिल हो जाती है तो उसके बाद में आपका लोन ये अप्रूव कर देती है। बहुत सारी एनबीएफसी कंपनियां जो हैं इस चीज़ को नहीं मानती हैं कि भैया आपके पास ई रिक्शा आपके नाम पे होना चाहिए, आरसी आपके नाम पे होनी चाहिए, तभी हम लोन देंगे। तो यहाँ पे जो है ये पीडी करने जो भी आएगा यहाँ से, तो उसको सेटिस्फाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। उनको लगना चाहिए कि हाँ भाई आप यहाँ पे काम कर रहे हो। अगर फ्रॉड वाला काम करेंगे तो दोस्तों वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहली बात आते हैं कि इसमें लॉगिन वगैरह का क्या सीन रहता है। दोस्तों, लॉगिन के लिए कभी भी आप, जैसे कि मैंने आपको बोला है, कभी भी आप लॉगिन फीस किसी के बैंक अकाउंट में किसी के बारकोड पे ना डालें। हमेशा जो आपको लिंक शेयर किया जाएगा कंपनी की तरफ से, उसी में आप लॉगिन फीस डालें। वो सीधा कंपनी के अकाउंट में जाती है। इससे आपका फ्रॉड का मतलब फ्रॉड नहीं होता है। पहला आपका लॉगिन होगी फाइल। लॉगिन होने के बाद में जो अगर डीएससी के द्वारा आप लॉगिन करा रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा आपकी फाइल लॉगिन हो गई है। अगर डायरेक्ट आप बैंक में जाके करवा रहे हैं तो दोस्तों बैंक पे भी जैसे ही आपकी पीडी वगैरह स्टार्ट हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये हमारी फाइल लॉगिन हो चुकी है। अब इस केस में क्या करते हैं, पहला तो आपने लॉगिन कराई। अब इसमें 5-6 दिन दोस्तों आपके लग जाते हैं। पीडी हो गया, टेक्निकल हो गया, ये जो है थर्ड पार्टी कर सकती है, खुद की भी कर सकती है फर्स्ट पार्टी। जैसे ये सब चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद में आपका आता है किट साइन का नंबर। किट साइन क्या होती है? किट साइन होती है जो बैंक की टर्म एंड कंडीशन होती हैं, पेपर उसके मिलते हैं तो उन पे आपके सिग्नेचर होते हैं। कुछ स्टैम्प पेपर वगैरह होते हैं जो बैंक खरीदती है आपके नाम से।
ठीक है, तो उसका जो चार्जेस होता है 2,000 भी हो सकता है, 2,500 भी हो सकता है, 3,000 भी हो सकता है, वो आपको देना पड़ेगा, वो बैंक आपसे लेगी। ये चीज़ हो गई। ऊपर से कुछ 2-3 हज़ार का एक्स्ट्रा खर्चा आता है, यानी कि कुल मिला के ये ज़्यादा 6-7 हज़ार से ज़्यादा का खर्चा आपका नहीं आएगा। कोई भी बैंकर आपसे ये कहता है कि भाई मुझे 50,000 चाहिए, मुझे इतना आपका सिविल खराब है, ये खराब है, ये दे दिए, तो दोस्तों वो गलत है। सिविल कॉल आजकल बहुत कम एनबीएफसी कंपनी लेती हैं, सिविल कॉल आजकल कोई एनबीएफसी कंपनी नहीं लेती है। और मैंने आपको ये बताया कि आप जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मैं आपका लोन करा दूंगा, 2% कमीशन लूँगा, 4% कमीशन लूँगा, 5% कमीशन लूँगा। तो दोस्तों उसको अवॉइड करें और कोशिश करें डायरेक्ट आप ही जाके बैंक से डील करने की। अगर आप खुद ही जाके बैंक से डील करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। उससे क्या है, जो आपसे 2% 1.5% मांग रहा है, कोई कहता है 20,000 खर्चा, 25,000 30,000, तो वो पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। 5-7 हज़ार रुपये में ही आपका सारा काम हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में किट साइन हो गई, सब कुछ होती है। फिर उसके बाद में आता है डिसबर्स का नंबर। डिसबर्स क्या कहते हैं, अगर आप P+C का केस है तो जितना आपका लोन है सैंक्शन हुआ है उसका 70% आपका डिसबर्स होता है, और जो बाकी का रेस्ट अमाउंट है वो आपको बनाने के लिए कंपनी देती है। धीरे धीरे जैसे आप बनाएंगे तो धीरे धीरे वैसे ही आपको पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ये काम आपका हो जाता है, होने के बाद में क्या करेंगे, आपका डिसबर्स हो गया। अब आता है कुछ पेमेंट आपको कस्टमर के, मतलब जिससे आप सेलर से प्लॉट खरीद रहे हैं, उसमें कुछ पेमेंट आपको दिखाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए 10 लाख पर रजिस्ट्री करवा रहे हैं आप, आपके पास में 7 या 8 लाख रुपए है, तो आप क्या करेंगे, उसमें से बैंक आपको 8 लाख रुपए खरीदने का दे रहा है और आपके पास भी 8 लाख रुपए हैं, तो आप क्या करेंगे, उसमें से 3 लाख रुपए कस्टमर के एनईएफटी कर दीजिएगा। एनईएफटी करके बैंक को दीजिएगा, बैंक उसको देखेगा कि भाई ये आप ही के नाम से हुई है। उसके बाद में कोर्ट में जाके, जहाँ पे रजिस्ट्री आपकी होती है, वहाँ पे जाके आप अपनी रजिस्ट्री कराइएगा। रजिस्ट्री कराने के बाद में जैसे आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, रजिस्ट्री होने के बाद में आपका जो ये क्या कहते हैं रजिस्ट्री है, वो बैंक लेके चली जाएगी, और जो आपके पास रहेगा वो आप फोटोकॉपी करा लीजिएगा, वो आपके पास रहेगा। जब आप बैंक का लोन पूरा का पूरा दे देंगे तो बैंक आपकी रजिस्ट्री ऑनलाइन या कैसे भी आपके घर भिजवा देगा। तो दोस्तों ये मैंने उम्मीद हाउसिंग के बारे में बताया है। अगर किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ भी करना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं धीरे धीरे और वीडियो लेते आता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।